तुमने कभी सोचा है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम समझते हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या गलत हो रहा है। तुम देख सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सीधा, साफ। फिर भी तुम वही करते हो जो हमेशा करते आए हो। वही नींद, वही डिस्ट्रैक्शन, वही कल से पक्का। आज सुबह तुमने अलार्म स्नूज किया, या वो इंपॉर्टेंट काम फिर कल के लिए छोड़ दिया, या फिर किसी चीज के बारे में सोचते रहे लेकिन किया कुछ नहीं। ये तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ हो रहा है। लेकिन यहां एक बात है जो तुम शायद नहीं जानते। ये लेजीनेस नहीं है, ये वीक विल पावर नहीं है, ये तुम बुरे इंसान नहीं हो। तो फिर क्या है? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं तुम्हें वादा करता हूं, जब इस ऑडियो बुक का आखिरी लफ्ज तुम्हारे कान में पड़ेगा, तुम अपने आप को अलग नजर से देखोगे। सोचो एक बार, कितनी बार तुमने प्लान बनाया, कितनी बार रेजोल्यूशन लिया, कितनी बार कहा इस बार सच में करना है, और फिर भी वही सिचुएशन, वही डिसीजन, वही साइकिल। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल ही इस पूरी जर्नी का दरवाजा है। हेडफोन्स लगा लो, चलो सुनते हैं इस ऑडियो बुक को। बात करते हैं उस चीज की जो अंदर चल रही है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जानता है क्या सही है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक अलग ही गेम खेल रहा होता है। देखो, जब भी तुम कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा मन एक चीज फील करता है, थ्रेट। कुछ नया मतलब कुछ अननोन, और अननोन मतलब डेंजर। तो तुम्हारा ब्रेन सीधा एक सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, यहां सेफ नहीं है, और तुम रुक जाते हो। एक एग्जाम्पल सोचो, तुमने कभी किसी चीज से डरा फील किया और बाद में करेंगे बोल के छोड़ दिया? वो डर एक्चुअली फेलियर का नहीं था, वो डर पेन का था। तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम फेलियर की फीलिंग से डरते हो। तुम रिजेक्शन से नहीं डरते, तुम रिजेक्शन की पेन से डरते हो। और इसीलिए तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें वहां से दूर रखने की कोशिश करता है। तुम ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि ग्रो करने में रिस्क है, और रिस्क मतलब पॉसिबल पेन। तो ब्रेन कहता है नहीं, वहां मत जाओ, और तुम नहीं जाते। अब सुनो ये इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हो रहा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए ये कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन बुरा है, प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते करते तुम्हें स्टक कर देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां नहीं है। जो मैं आगे बताने वाला हूं वो एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा, सीधा तुम्हारी अंदर की चीज को हिला देगा। सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन फील करने में बहुत पावरफुल होगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने सिर्फ 2 शब्दों में पैक किया है, फैमिलियर पेन और अनफैमिलियर ग्रोथ। सोचो, तुम्हारी करंट लाइफ परफेक्ट नहीं है, तुम खुद जानते हो, फिर भी तुम इसमें रहते हो। क्यों? क्योंकि ये फैमिलियर है। तुम्हारा दर्द तुम्हें पता है, तुम जानते हो इसे हैंडल करना, तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा। लेकिन ग्रोथ अनसर्टेन है, ग्रोथ में रिस्क है, ग्रोथ में फेलियर का चांस है। और तुम्हारा ब्रेन जो हमेशा सेफ्टी ढूंढता है, वो ऑटोमेटिकली चूज करता है फैमिलियर पेन इंस्टेड ऑफ अनफैमिलियर ग्रोथ। यही सेल्फ साबोटाज है। तुम खुद को हर्ट नहीं कर रहे, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो चीज जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है वही तुम्हें स्टक कर रही है। सोचो एक बार, कोई रिलेशनशिप जो तुम्हें तकलीफ दे रही है फिर भी छोड़ नहीं पाते, कोई जॉब जो तुम्हें पसंद नहीं फिर भी वही रहे, कोई हैबिट जो तुम्हें पता है गलत है फिर भी रिपीट होती है। यही है फैमिलियर पेन। तुम्हारा ब्रेन कहता है ये दर्द तो पहचाना हुआ है, यहां रहो, और तुम रह जाते हो। तो अगर प्रॉब्लम तुम खुद हो तो सोल्यूशन भी तुम ही हो। लेकिन सुनो, ये ब्लेम नहीं है, ये सबसे बड़ी पावर है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? कोई सिचुएशन नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, तुम। द माउंटेन इज यू। ये माउंटेन बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बिलीव्स में, तुम्हारी आइडेंटिटी में। तुम जो डिसीजंस लेते हो, जो एक्शंस तुम करते हो, जो चीजें तुम अवॉइड करते हो, ये सब मिलके एक आइडेंटिटी बनाते हैं, और वो आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी बनाती है। ये सुनो ध्यान से, अगर तुम अपने आप को वीक मानते हो तो तुम स्ट्रॉन्ग डिसीजन से दूर भागोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते तो तुम अपॉर्चुनिटीज को आंखों के सामने से गुजरने दोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम डिजर्व नहीं करते तो तुम खुद ही साबोटाज कर लोगे जो तुम्हें मिल रहा था। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी पेंट करती है। ये माउंटेन
तुम ही हो। और इस माउंटेन को क्लाइंब करना है तो पहले उस माउंटेन को समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है, बदले कैसे? और मैं तुम्हें सीधा बता दूं, हैबिट्स चेंज करने से शुरुआत नहीं होती, अवेयरनेस से होती है। पहला स्टेप, अपने आप से पूछो एक सिंपल सवाल, मैं इस चीज से क्यों बच रहा हूं? वो एक सवाल, वो अवेयरनेस, वो पहला स्टेप है। जब तुम्हारे अंदर कोई डर उठता है, जब प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, जब अवॉइडेंस फील होती है, रुक के पूछो, यहां कौन सी फीलिंग है जो मुझे रोक रही है? सिर्फ ये पूछना, ये सब कुछ बदल सकता है। अपनी इमोशंस को जज मत करो, उन्हें सिग्नल की तरह देखो। अगर डरना आ रहा है तो वो सिग्नल है कि कुछ इंपॉर्टेंट है वहां। अगर थकान आ रही है तो वो सिग्नल है कि कुछ ड्रेन कर रहा है। इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे गाइड्स हैं। उन्हें सुनते सीख जाओ तो तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। एक नया वर्जन बनाओ अपना, जो अपने फियर्स को फेस करता है, अवॉइड नहीं करता। ये वर्जन एग्जिस्ट करता है तुम्हारे अंदर अभी भी, बस उसे अलाउ करो बाहर आने की। धीरे धीरे एक एक डिसीजन से तुम एक नई आइडेंटिटी बना सकते हो, और वो आइडेंटिटी एक नई रियलिटी बनाएगी। ये जर्नी आसान नहीं है, अनकंफर्टेबल होगी, कभी कभी पेनफुल भी होगी, लेकिन ये रियल है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें यहां नहीं लाया होता, ये ऑडियो बुक तुम्हें फेक एनर्जी नहीं दे रही, ये तुम्हारे अंदर का कुछ हिला रही है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी कहानी है। और सच में सबसे बड़ा जवाब ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा जवाब ये है तुम क्या चूज करते हो, क्योंकि ये चॉइस, ये एक डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। रोते मत रहो, एक एक कदम रखते रहो। अपने अंदर के माउंटेन को पहचानो और उसे क्लाइंब करना शुरू करो, एक डिसीजन से, आज से। जब भी तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा, याद करना ये एक बात, तुम माउंटेन से नहीं लड़ रहे, तुम माउंटेन हो, और माउंटेन्स टूटते नहीं। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे दिल को कुछ फील कराया तो एक काम करो, कमेंट में लिखो सिर्फ 3 वर्ड, मैं माउंटेन हूं। ये 3 वर्ड तुम्हारा पहला कॉन्शियस स्टेप होंगे, तुम्हारा पहला कमिटमेंट अपने आप से। और शेयर करो ये किसी ऐसे इंसान के साथ जो अभी स्टक फील कर रहा हो, क्योंकि शायद उन्हें भी यही सुनने की जरूरत हो।